अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। ना माँ ने अपना घर बसाया और ना ही वो बेटी का घर बसने दे रही है। ये किस तरह की फ़ैमिली है। सोशल मीडिया पे यही बात गर्दिश कर रही है। हर तरफ के ओन जो है वो अपनी बहन का घर नहीं बसने दे रहा। माँ जो है ईमान की वो मतलब उसने मना किया है कि ईमान का बच्चा नहीं आएगा, ईमान नहीं आएगी वीडियो में, और सख्ती से उन्होंने मना किया कि उसका जिक्र नहीं करना। और बहुत बुरे लोग हैं और बड़ा सब्र किया है रजब फैमिली ने। और अपना ही भाई जो है वो अपनी बहन का दुश्मन निकला और वो उसका घर उजाड़ने को तुला हुआ है। और रजब साहब ने जो पोस्ट पब्लिक की है उसमें उन्होंने साफ साफ जो है हर एक चीज़ अपनी तरफ से क्लियर कर दी है। लेकिन अब ये कहना कि ये सच है या झूठ है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि गैब का इल्म अल्लाह ताला को है। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ लोगों पे इल्ज़ामात लग जाते हैं और वो झूठ होते हैं, झूठ पर मबनी होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी ये झूठ है या सच है। बात सिर्फ आज मैं इतनी करने वाली हूँ कि 1 साल पूरा जो रजब बट करता रहा अपनी बीवी के साथ, ठीक है, वो ओन की कुछ गलतियों की वजह से कुछ ऐसी बातें जो ओन ने बैठ के पब्लिक में की हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए पब्लिक की हैं, उनकी वजह से आज क्या कहते हैं ना, कटहरे में वो खड़ा है, मुलजिम वो करार दे दिया गया है। और कल तक रजब बट को क्रिटिसिज्म का सामना था, उसकी फैमिली को क्रिटिसिज्म का सामना था। ईमान इनोसेंट थी, उसकी फैमिली इनोसेंट थी, उनको हमदर्दियाँ मिल रही थी। बहुत सारे लोग थे जो ईमान के हक़ में आवाज़ उठा रहे थे और ईमान ईमान हो रही थी हर तरफ। आज वही लोग ओन पे थू थू कर रहे हैं, ईमान को बुरा भला बोल रहे हैं, उनकी वालदा को बुरा भला बोल रहे हैं। बट की एक पोस्ट ने सबको हिला के रख दिया है, सबकी नींदें उड़ा दी हैं। तो 1 साल जो भट्ट साहब ने खुद किया है वो चीज़ें सबको भूल गई हैं, सबको भूल गई। यहाँ मैं किसी की हमदर्दी नहीं करूँगी, ना मैं किसी की फेवर करूँगी, ना मैं ये कहूँगी कि अगर ये ओन ने किया है तो ठीक किया है, बहुत गलत किया है। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि एक टाइम था जब ओन ने एक अपनी टिकटॉक में लाइव में बैठ के एक बात की थी कि हम लोग जो हैं बहुत दुखी हैं पहले ही कि हमारे सर पे वालिद का जो है ना साया नहीं है। ठीक है, हमारे मतलब कि हमें अपने वालिद की शफ़क़त नहीं मिली, प्यार नहीं मिला। और हमारे वालिद जो है हमें बचपन में बहुत छोटे थे जब हमें वो छोड़ के चले गए थे, तो वो नहीं चाहते कि उनकी बहन के बच्चे के साथ भी ऐसा हो। ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फ़ेक होती हैं, बहुत सारी रियल भी होती हैं, बहुत सारी फ़ेक भी होती हैं। छोटी सी बात को बड़ा बनाकर पेश किया जाता है और वक्त से पहले ही किसी को मुलजिम करार दे देना, ये मेरे ख़्याल में गैर मुनासिब है। ठीक है, तो आज बात होगी जी भट्ट साहब का 1 साल में अपनी वाइफ के साथ रवैया, और क्या वाकई ही में ओन रजब की कमज़ोरियाँ, रजब की गलतियों कोताहियों को की वजह से अब उसको क्या कहते हैं कि हथियार बना रहा है और वो ख़ुद ही अपनी बहन का घर उजाड़ने पे तुला हुआ है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा मवाद इकट्ठा हो चुका है ऐसा जिसमें वो अपने बहनोई को मुलजिम साबित कर सकता है। ठीक है, मुजरिम या मुलजिम जो भी कह लें। तो इस पर करते हैं बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि अगर उन्होंने ये सब कुछ किया है जो रजब भट्ट ने उन पर इल्ज़ाम लगाए हैं, पोस्ट आपने पढ़ ली होगी, सब ने पढ़ ली है, जिसमें वो कहते हैं कि तरबियत भी उंगलियाँ उठाई जाती हैं। आपकी क्या तरबियत है, आपको मतलब कि क्या आपकी वालदा ने सिखाया है। निजी मामलात जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। मेरे बच्चे को मीडिया पे लाने से सख्ती से मना किया गया है। मेरी फैमिली इस रिश्ते को बचाना चाहती है। मेरी फैमिली मेरे साथ मतलब अच्छे बुरे टाइम में मेरे साथ मेरी फैमिली खड़ी थी और मेरी फैमिली ने बहुत कोशिश की, बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने क्रिटिसिज्म का सामना किया, लेकिन अब बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो चुकी है और रजब को नहीं लगता कि अब ये रिश्ता आगे मतलब चल पाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन बेटा उनका है, उन्हीं का रहेगा। इस तरह की उन्होंने बातें की। एक लंबी चौड़ी जो है वो तहरीर है, आप सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हैं। ठीक है, अगर तो ये बात मैं उनको यहाँ सपोर्ट नहीं करती, उन्होंने अगर ऐसा कुछ किया है, रजब की कमज़ोरियों को हथियार बनाया है अपना, और घर रजब नहीं ख़राब करना चाहता। हालांकि रजब में बहुत कोताहियाँ हैं, बहुत मिस्टेक्स उसने की हैं, बहुत दिल दुखाया बीवी का, लेकिन शायद उसका दिल कभी भी ही ये नहीं था कि मेरा घर उजड़े, ये वो कभी भी नहीं चाहता था। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रजब की यानी कि कमज़ोरियाँ ओन साहब के सामने हैं और उन चीज़ों को वो मुद्दा या बेस बना के अपनी बहन को घर में बिठा के बैठे हुए हैं, या वो नहीं चाहते कि मेरी बहन ऐसे बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारे, तो वो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे पहले वो एक कहते हैं ना कि राह हमवार कर रहे हैं, सिंपति ले रहे हैं कि बाद में अगर कुछ मसला बनता है तो इस फैमिली को बहुत ज़्यादा जो है वो हमदर्दियाँ मिले।
बकौल रजब के, ठीक है, वो सिंपति लेता है और छोटी छोटी सी बातें करके अगले को फील करवाने की कोशिश करता है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। ये मामलात हैं। ठीक है जी, मान ली। और मैं यहाँ पे कहूँगी कि शादी ओन की नहीं हुई रजब भट्ट के साथ। अगर ओन ये कर भी रहा है ना, तो मैं फिर भी यही कहूँगी कि यहाँ पे कसूर ईमान का है। ठीक है, अगर ईमान, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि 2 कश्तियों की वो मुसाफिर बनी हुई है, ठीक है, वो फ़ैसला कर ले कि अगर उसने दिल से अपने शोर को माफ़ कर दिया, जो भी उसकी गलतियाँ कोताहियाँ थी, तो खामोशी से अपने घर में डेरे जमाए, अपनी जगह मत छोड़े, अपनी जगह काबू रखे और घर में ऊंच नीच जो भी होती है उसको बर्दाश्त करते हुए अपने घर में रहे, अपने घर में स्टे करे। ठीक है, और अपने शोर का साथ दे। अगर वो फैमिली कंटेंट बनाना चाहता है, उसमें वाइफ को लाना चाहता है, तो उसका साथ दे। ठीक है। और अगर मैं ये कहती हूँ कि ईमान साहिबा को लगता है कि वो इस बंदे के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, या उन्होंने बड़ी कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन जी दिल नहीं मान रहा उनका, उनको उस घर में वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, या जो वो चाहती हैं वो नहीं मिला, वो प्राइवेसी चाहती हैं वो नहीं उनको मिली, और वो मतलब जो भी एक ख़ातून की होती हैं जी, ठीक है, अपनी जो एक उनकी ख्वाहिशात होती हैं वो पूरी नहीं हुई, तो मैं इस बंदे के साथ नहीं रहती। तो अल्लाह ताला ने हक दिया हुआ है जी। यूं मीडिया पे तमाशा बनाना, यूं मीडिया पे आके रोने धोने मचाने, हमदर्दियाँ बटोरनी और इस तरह की बातें करना जिस तरह का इनके भाई के ऊपर इल्ज़ामात, ये मुझे बेवकूफ़ाना हरकत लग रही है। ठीक है, अगर तो ऐसा है तो मैं कहूँगी ये बहुत ही मतलब कि बुरी बात है। सही है, आप में और फिर रजब में क्या फ़र्क रह गया? जब रजब की टीम में से बहुत सारे लोग थे जो ईमान के ऊपर उल्टी सीधी बातें कर रहे थे कि ईमान कुछ लेके नहीं आई, ईमान घर में उठ के पानी नहीं पीती, ईमान ये ईमान वो, ऐसे वैसे। तो हमने रजब की फैमिली को क्रिटिसाइज़ किया था इसी वजह से कि भाई किसी का हक नहीं है दूसरे तीसरे का कि वो ईमान के ख़िलाफ़ इस तरह की गुफ्तगू करे किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के। तो यहाँ पे रजब और उसकी वालदा को स्टैंड लेना चाहिए था अपनी बहू के लिए, लेकिन गलती उनकी भी है, उन्होंने नहीं लिया। और पूरा 1 साल अपनी वीडियोज़ में वो हमेशा ईमान को नीचा दिखाते रहे, हमेशा ईमान को, उसकी नंद जो है वो बातों बातों में, और कई बार उनके साथ रवैये ख़राब किए, कई बार उनके भाई को धमकियाँ लगाई गई। मतलब कि इस रजब की जो पूरी फैमिली है, इसने ईमान की फैमिली को मुकम्मल तौर पे दबाने की कोशिश की, बहुत दबाने की कोशिश की। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा दबाते हैं ना, तो फिर देखें किसी को आप बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर आप किसी को प्रेशराइज़ करते हैं, तो एक दिन वो बंदा जो है ना वो डरना छोड़ देता है। तो मुझे यूँ ही लग रहा है कि जैसे अब ओन साहब ने रजब साहब को टफ़ टाइम देना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर वही बात कि अगर घर बसाना है तो ईमान साहिबा खुद डिसीजन लें, वो ना भाई को देखे ना किसी उरले परले किसी की बात को ना सुने, अपने बच्चे को देखे। अगर वो चाहती है कि मैं अपने बच्चे के लिए जैसा भी मेरा शौहर है मुझे कबूल है, तो उसका काम है कि चुप करके अपने घर में आके बैठे। ये क्या तमाशे लगाए हुए हैं सोशल मीडिया पे। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि उनकी तरफ से आज तक, यानी कि ईमान के भाई और वालदा और ईमान की तरफ से आज तक ये बात सोशल मीडिया पे कभी भी किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये बात डिस्कस नहीं की गई, या कभी पब्लिक नहीं की गई, ना कभी कोई तअस्सुर पेश किया गया कि वो घर नहीं बसाना चाहते। ये घर ना बसाने वाली बात हमेशा रजब ही क्यों करता है, मुझे ये समझ नहीं आती। हालांकि वहाँ से कोई ऐसा मतलब कि कोई तासुर नहीं दिया गया, लेकिन वल्लाहु आलम जी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि रजब की इतनी सारी गलतियों को ईमान ने तो बड़ा दिल करके मतलब कि इग्नोर कर दिया, माफ़ कर दिया, और वो फिर भी कहीं न कहीं ख़ामोश है। लेकिन भट्ट साहब जो हैं वो इनकी छोटी-छोटी सी जो चीज़ें हैं, जैसे वो कह देते हैं हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, जैसे वो मतलब कि कोई छोटी-छोटी बातें वो कर देते हैं अपनी टिकटॉक में बैठ के, वो चीज़ें भट्ट साहब की शान के ख़िलाफ़ जा रही हैं और उनको ये हज़म नहीं हो रही, और उनको उनकी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है, और इसीलिए वो बार-बार एक बात करते हैं। तो देखें, दोनों फैमिलीज़ में ऊंच नीच होती रहती है मामलात में। ये नहीं कहती कि मुकम्मल तौर पे भट्ट साहब की फैमिली का कसूर है, उधर से भी होगा इधर से भी होगा, लेकिन वो जब दिखा रहे हैं, तासुर ये दे रहे हैं कि भाई हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो फिर आप भी बर्दाश्त करें। अब आपकी बारी है, आप भी बर्दाश्त करें। आपकी तो अभी बारी शुरू हुई है, वो तो 1 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आपने अभी से हथियार डाल दिया, आपने अभी से ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं जुगाड़ तो बसता हुआ नज़र नहीं आता, तो मुश्किल है, तो ये नहीं तो ये वो, तो ऐसी बातें आपने शुरू कर दी। तो इसमें क्या होगा कि बच्चा सफ़र करेगा और कुछ भी नहीं होगा। लोगों का क्या है जी, लोग बैठ के यहाँ पे सिर्फ तबसरे करेंगे, व्यूज़ लेंगे, और फ़र्क जो पड़ेगा वो सिर्फ बच्चे को पड़ेगा। माँ भी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आगे मूव कर जाएगी। बाप भी जो है, बाप को क्या कमी है, बाप के आगे पीछे तो दुनिया है, दुनिया पूरी वो उसको लगता है मैंने फ़तह कर ली है।
तो बीच में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? आप लोगों ने ये सोचा? दोनों ने अपनी मतलब ईमान ने और रजब ने। एक तरफ ईमान को लगता है कि मेरे ससुराल वाले मेरे से ज़्यादती कर रहे हैं, मेरी नंद जो आजकल आपको पता है नंद भी बड़ी एक्टिव हुई हुई है, या मेरे शोहर की गलतियाँ हैं कुछ। तो दूसरी तरफ ईमान की फैमिली इससे शिकायत शुरू हो चुकी हैं व्हाट्सएप को। तो ये दोनों फैमिली को आपस में जो शिकायत हैं इन ये तो मतलब कि एक क्या इसका इसका क्या है वो अलग हो जाएंगे, बस ख़त्म शिकायत। तो लेकिन वो जो बच्चा है उसका फ्यूचर क्या होगा, उसका कभी आप लोगों ने सोचा? इसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं कर रहा। हर कोई ये कह रहा है जी ओ ओन तो अपनी बहन का दुश्मन निकला, ओ ओन तो अपनी बहन का। तो बहन के नन्ही काकी है, बहन को नहीं समझ आ रही कि मैं मेरे साथ क्या मैंने अपना घर बसाना है, या मैंने अपने बच्चे को अपने बाप के साए की शफकत में रख के पालना है। और बट साहब को नहीं नज़र आ रहा कि अगर उसकी माँ या उसका भाई कुछ कर भी रहा है तो वो अपनी बीवी को साइड पे बिठा के उसको बोले कि भाई तुम जो चाहती हो मैं उसी तरह तुम्हें रख लेता हूँ, हमारा बच्चा रुल जाएगा, हम अलग नहीं होंगे, ठीक है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि कहना कि भाई घर नहीं बसता हुआ नज़र आ रहा। तो ये मुझे असल में बात ये है कि दोनों फैमिली एक दूसरे के साथ चलना नहीं चाहती, बात ये है, ठीक है। लेकिन क्योंकि प्रेशर है इन पे तो इसलिए ये फैसला नहीं कर पा रहे, ठीक है। और अब सिचुएशन बनाई जा रही है कि इस रिश्ते को ख़त्म किया जाए, मुझे तो यही लग रहा है, ठीक है जी। बाकी आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह ताला इस घर को आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। दुआओं में याद रखिएगा।